यदि बात की जाए कि देश में मुख्य रूप से क्या चल रहा है, तो सभी की जहन में कुछ बातें हैं जो सबसे पहले आती हैं। चाहे फिर वो जहांगीरपुरी में हुई हिंसा हो, बुलडोजर हो, या फिर लाउडस्पीकर विवाद हो, जो कि महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी से गरमाया हुआ है। अभी फ़िलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग में। शायद शाहीन बाग का नाम सुनते ही आपके जहन में पुराना कुछ बातें आ गई होंगी, फ्लैशबैक घूम गया होगा कि ये वही इलाका है जहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था। तो चलिए यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानते हैं कि लाउड स्पीकर से अजान लगाना क्या इस्लाम का हिस्सा है, इस पर उनका क्या मानना है। ये जो विवाद चल रहा है ये कोई साजिश है या जायज़ है। चलिए यहाँ कुछ लोग हैं, ये बाबा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम साजिद अली है। अच्छा, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि ये जो आपने देखते होंगे न्यूज़ में लाउड स्पीकर का विवाद बहुत तेज़ी से चल रहा है। लोग कह रहे हैं, कुछ भाइयों का कहना है कि इससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है, पूरे दिन लाउड स्पीकर पे अजान चलती रहती है। तो क्या ये राजनीति करने का जरिया है? मुश्किल से 5 मिनट ही तो अजान होती है, 5, वो भी सिर्फ सुबह में या फिर ऐसा ईशा की नमाज में आवाज़ दूर तक जाती है। दिन में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है कि आवाज़ दूर तक जाती ही नहीं है, सिर्फ सुबह के टाइम होती है। वो कहते नहीं है कि होती ना अजान। अच्छा, तो अगर लाउड स्पीकर हटाया जाता है, कोई कानून आ जाए इस पर, या आपका क्या मानना है इस चीज़ पर? ये गलत होगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो? अब गलत तो मैडम बहुत कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा डीप कम कर लो, तो हम लोगों ने डीप कम कर लिए। हम लोग झगड़े वाले आदमी, हमारे नबी ने हमें नहीं सिखाया कि आप झगड़ा करो, लेकिन जब बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी तो फिर अल्लाह मालिक, फिर तो हमारे ऐसा है ना, नबी ने फरमाया कि ऐसा है ना, जिहाद करो। फिर हम नहीं डरते किसी से। अच्छा, जब तक है बर्दाश्त कर रहे हैं, जब तक बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जब मामला बर्दाश्त से बाहर निकल जाएगा तो फिर देखा जाएगा क्या करना है। फिर हम नहीं डरते किसी से। अच्छा, तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगी मैं कि ये जो लाउड स्पीकर है, मतलब ये ज़रूरी है क्या? ये इस्लाम में ज़रूरी रूप से कहा गया है कि अजान लाउड स्पीकर से ही लगानी चाहिए? ऐसा है, उस टाइम ऐसा है कि लाउड स्पीकर नहीं थे मैडम। कुछ चंद लोग नमाज में होते थे, चंद मुसलमान होते थे। आजकल मस्जिदों के बाहर तक होती। एक ज़माने में जब मैं ओखला में जवानी में काम करता था तो वहाँ पर गोल चक्कर तक कहते नहीं आदमी होता। जब अल्लाह अकबर की आवाज़ वहाँ तक नहीं जाएगी तो आदमी क्या रुकू में जाएगा, क्या सुजूद में जाएगा। आज की ज़रूरत है लाउड स्पीकर। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही वहाँ तो क्या कर, इमाम की आवाज़ हम तक नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे। अच्छा, तो लाउड स्पीकर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं धर्म की भावना जगाने के लिए ज़रूरी हिस्सा है आपके हिसाब से? धर्म की भावना जगाने के लिए वो नहीं होता लाउड, वो तो हमारे अंदर जागती है। वो तो उस रब का हमारे ऊपर का करम, हमारे हुजूर की मोहब्बत हमारे अंदर जगाती है धर्म की भावना। वो सिर्फ आवाज़ यहाँ तक आती है, इमाम की आवाज़ हम तक आती है ना। जब भी तो हम अल्लाह अकबर सजदे में जाएंगे ना, तो आवाज़ ही नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे। ठीक है, धन्यवाद भैया। और लोग हैं यहाँ पे, पूछते हैं। तो भैया आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? क्या मानना है आपका? लाउड स्पीकर हटना चाहिए, और अगर कल को हट गया तो क्या सोचते हैं आप इस मामले को लेकर? लाउड स्पीकर क्यों हटना चाहिए, वजह क्या है, किसको क्या परेशानी है इससे? लोगों ने तर्क दिया है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, शोर आता है, ऐसा कुछ। चाहे वो अजान हो या फिर चाहे मंदिर से लाउड स्पीकर बजाया जा रहा हो, लेकिन लाउड स्पीकर से आम जनता है जो उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। पूरे भारत के अंदर जो आतंकवादी लोग तलवारें लेके घूम रहे हैं, फरसे लेके घूम रहे हैं, पिस्टलें लेके घूम रहे हैं, तमंचे लेके रोडों पर घूम रहे हैं और आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, उनसे मतलब लोगों को परेशानी नहीं है, गवर्नमेंट को परेशानी नहीं है, सत्ता को परेशानी नहीं, प्रशासन को परेशानी नहीं है। जो पूरे देश के अंदर जय श्री राम के नाम पर लोगों की हत्या कर रहे हैं, उनसे परेशानी नहीं, सिर्फ लाउड स्पीकर से परेशानी है। आप मुझे बताएं, मंदिर के अंदर जो है भजन बजता है, हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, किसी मुसलमान ने आपत्ति जताई हो तो मुझे बताओ, आप बजाओ, आपकी श्रद्धा है, आप जो मर्जी करो। हमारी श्रद्धा है, हम लाउड स्पीकर बजाएंगे। अजान पूरे महल्ले के अंदर, पूरे इलाके के अंदर उसकी आवाज़ जाती है, जिससे लोग मस्जिदों की तरफ आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। मुझे लगता है कि उससे, इस चीज़ से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर इससे किसी को आपत्ति होती है तो वो देश के गद्दार है, देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, हमारे देश के भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करना चाहते हैं। वो देश के लिए एक बड़ा खतरा है। वो देश के आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, जो आज के टाइम में पूरे देश के अंदर संगठन बने हुए हैं, बजरंग दल, आरएसएस और जो ऐसी संस्थाएं हैं जो पूरे भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं, भारत देश की
एक खूबसूरती को ख़त्म कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, पूरे देश में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात देश के लिए बताइए, खतरा है। जैसे कि कहा जाता है भगवान और चाहे अल्लाह हो चाहे ईश्वर हो कोई भी हो सभी एक ही हैं, तो इन तक जो आवाज़ होती है इंसान की वो मन की आवाज़ होती है, तो ज़रूरी है कि चीख कर ही अजान या फिर हनुमान चालीसा कुछ भी, भगवान तो मन समझते हैं अपने बच्चे का, तो क्या ये ज़रूरी है? मस्जिद में अजान इसलिए लगाई जाती है कि लोगों को पता चल जाए कि अजान का टाइम हो गया। लोग अजान एक टाइम पे नमाज़ होती है, सपोज करो 5 बजे फिक्स हो गया कि हमारी 5 टाइम की नमाज है, 5 टाइम के नमाज का वक्त अलग अलग होता है, तो वो टाइम बताने के लिए लोगों को जो है इत्तला देने के लिए आवाज़ जो है अजान की दी जाती है कि लोग आएँ, नमाज़ पढ़ें और चले जाएँ। और उसमें कोई 2 घंटे ही लगते, 5 मिनट का समय लगता है अजान देने में, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अच्छा ये बहुत पहले का ज़माना था जब लोगों के पास समय देखने के साधन नहीं थे, पर आज तो इतना ज़्यादा इंडिया आगे बढ़ गया है, इतना डिजिटल हो गया कि हम तुरंत देख सकते हैं कब समय हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एक बात बताइए, आपको आपत्ति उन लोगों से नहीं है जो हथियार लेकर घूम रहे हैं? देखिए हमें तो मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ, मैं जो सही है वो सही है, जो गलत अब देखिए अवैध निर्माण टूटने की बात आई, तो जो अवैध निर्माण है वो टूटेगा, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो। तो मैं तो यहाँ पे किसी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सही और गलत जानने के लिए आई हूँ। आप एक बात बताओ ना मुझे मैं सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, जो लोग पूरे देश के अंदर माहौल ख़राब कर रहे हैं, टेररिस्ट है पूरे देश में जो है हथियार, ऐसे आप किसी को टेररिस्ट कैसे कह सकते हैं? टेररिस्ट है क्यों नहीं है, वो आतंकवादी हैं, वो तो मैं उनको पूरा आतंकवादी कहूँगा, वो पूरे देश का माहौल। अभी मैं थोड़ी देर पहले गई थी तो लोग कह रहे थे कि कुछ और लोग आतंकवादी है, तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से आपको क्या लगता है देश में ये स्थिति? इल्जाम नहीं लगा रहा मैं, किसी अपने हिंदू भाई पे इल्जाम नहीं लगा रहा मैं, किसी को ये नहीं कह रहा कि हिंदू भाई हमारे टेररिस्ट है। वो लोग टेररिस्ट हैं जो पूरे देश के अंदर हथियार लेकर रोडों पर घूमते हैं, लोगों को मारने का काम करते हैं, मस्जिदों को तोड़ने का काम करते हैं। किसी मुसलमान तो मंदिर भी हैं, कहाँ टूटे मंदिर बताओ ना? आपने अलवर में नहीं देखा 300 साल पुराना मंदिर टूटा है? किसने तोड़ा? अवैध निर्माण था इसलिए तोड़ा। अवैध निर्माण था, मैं वो बात अलग कर रहा हूँ। तो ये बात नहीं है कि सिर्फ वो मस्जिद जहाँ तोड़ी गई है, जहांगीरपुरी हो, राजस्थान हो, वो प्रशासन ने जो तोड़ी है वो बाहर का हिस्सा तोड़ा है, वो अवैध है, चलो हमारी बात समझ में आती है। लेकिन वहाँ 2 दिन पहले दंगे होते हैं, लोगों को वहाँ जो है लोग हथियार लेकर घूमते हैं, अब सब नारे लगाते हैं, मुस्लिमों को गाली देते हैं, मस्जिदों को, तभी 2 दिन बाद तोड़ना जरूरी था। ये नफरत नहीं है देश के अंदर? तो आपको लगता है ये जितने भी मामले हैं, चाहे वो जहांगीरपुरी हिंसा हो या फिर ये लाउड स्पीकर विवाद हो, सब कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में विवाद कराने का सत्ता विवाद कर रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग जो है वो विवाद कराना चाहते हैं, वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, मस्जिद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हम कहते हैं आप राजनीति करो, लेकिन कम से कम धर्म के नाम पर राजनीति करो। ये गंदी सियासत ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर सरकार की तरफ से फैसला आ जाता है कि लाउड स्पीकर हटा, चाहे वो मंदिर से हटने की बात की जाए तो मस्जिद से, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ऐसी बात कर ही क्यों रहे हो? मंदिर से जो है लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। आपको बात करनी है तो रोजगार पे बात करो ना। पेट्रोल 105 रुपये लीटर हो रहा है, लोगों की घर की जो हमारी माँ बहन है, बात करने वाले तो जनता में सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, तो मैं जनता हूँ ना, मैं भी तो बात कर रहा हूँ आपसे। जो घर की रसोई इतनी महंगी हो रही है, सिलेंडर 1000 रुपये का है, दाल जो है 200 रुपये किलो है, सरसों का तेल 250 रुपये किलो है। मोदी जी उस पर बात क्यों नहीं करते? अमित शाह जी उस पर बात क्यों नहीं करते? सिर्फ मंदिर मस्जिद ही इनके लिए रह गई है बात करने के लिए। ये सिर्फ मंदिर मस्जिद पर ही बात कर सकते हैं। ये सत्ताधारी लोग सिर्फ देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो अनपढ़ जाहिल लोग हैं। अगर कोई IAS IPS की रैंक का पढ़ा लिखा आदमी आज अगर हमारे सत्ता पे बैठा हुआ होता तो वो एजुकेशन पे बात करता, वो हॉस्पिटलाइज पे बात करता, वो लोगों के रोजगार पे बात करता, वो महंगाई पे बात करता। आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो राजा हैं, वो हमने ऐसे राजा को चुन लिया। चुनने में हमारी भी कमी रही है, जनता की कमी रही है। वो जनता इस कमी को दूर करेगी जल्द आने वाले समय में, क्योंकि ये मुसलमान ही परेशान नहीं है, हिंदू भी खुश नहीं है इन लोगों से। ये धर्म के नाम पर पूरे देश के अंदर नफरत फैलाने का काम। मेन मुद्दे हैं, चाहे रोजगार हो गया, चाहे बिजली की समस्या हो गई, या फिर जो अस्पताल की समस्या हो गई, इन पर फोकस ना करके धर्म की बातें की जा रही है। धर्म की बातें हो रही हैं पूरे देश के अंदर, और धर्म के अलावा 106 साल से होती है, 106 साल से इंडिया में अजान होती है। अब से 8 साल पहले तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 4 साल पहले तक कोई नहीं थी। नहीं, इससे पहले भी अगर आपने ध्यान दिया होगा, सोनू सूद ने एक बार अपने आप को गंजा करा लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर सोनू निगम, 3 साल पहले, हाँ जी, 8 साल पहले से ट्रेंड, ऐसा नहीं है कि मुद्दा उठा नहीं है, बीच बीच में कई मुद्दे उठे हैं। 8 साल पहले ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। 96 करोड़ हिंदुओं को 30 करोड़ मुस्लिमों से क्या खतरा हो सकता है? तो वही में जाके बैठे थे तो वही 30 करोड़ मुस्लिम, सोनू निगम एक्सक्यूज मी, अब 96 करोड़ हिंदुओं को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? उनको ये ट्रेंड कर दिया है और माइंड सेट कर दिया है कि 30 करोड़ मुस्लिम आपको खा जाएंगे 96 करोड़ हिंदुओं को।
अच्छा ये बताइए, लाउड स्पीकर पे ही मैं आपसे सवाल करूंगी कि आपको क्या लगता है कि लाउड स्पीकर से अजान करना बहुत ज़रूरी है? अगर इसको एक्सक्यूज मी, लाउड स्पीकर इतना ज़रूरी है इस्लाम के लिए। अगर हम यहाँ पे 500 लोग खड़े हैं, एकदम जरूरी है। अभी पीछे 30 फीट की दूरी पे अजान होती है, यहाँ कोई आवाज़ आ पाएगी? एक मिनट, आवाज़ आ पाएगी? आपको 15 फीट की दूरी की आवाज़ यहाँ की इस वालेशन में नहीं आ पाएगी ना। अच्छा, तो अगर सबको एक फिक्स टाइम तो पता होता है तो सब खुद ही अपने आप से पहुंच जाएं, आज इसको अजान पढ़ना है तो? अच्छा, भगवान या खुदा कितने हैं? नाम याद है? विष्णु ब्रह्मा और महेश। विष्णु ब्रह्मा और महेश, इनका नाम लेता है कोई? राम जी तो बहुत बाद में आए, राजा दशरथ के बेटे हैं, घर के बंटवारे में झगड़े में चले तो गए। आपके हिसाब से कि लाउड स्पीकर नहीं हटने चाहिए, इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा है? हाँ। इस्लाम का जरूर, और इस्लाम को कोई 1400 साल क्यों, 5000 साल हुए हैं। 5000 साल से इस्लाम में। आप कुछ कहना चाहेंगे? जो फ्रॉन थे ना, हेलो एक्सक्यूज मी, जो फ्रॉन थे वो रवैया ये सरकार अपनाना चाह रही है, नरसंहार कराना अच्छा, चाह एक रही है। बात मुझे, मैं एक और थोड़ा सा जगह डिस्टेंस पे खड़े हो जाइए। मैं एक और जानकारी चाहूँगी आपसे कि इस्लाम मतलब कुरान में कहीं से भी धर्म में ये बात कही गई है कि लाउड स्पीकर के बारे में कहीं जिक्र किया गया है? आप हिंदी में ट्रांसलेशन करना चाहती हैं तो आप एक कुरान लीजिए, अपना यूट्यूब मोबाइल खोलिएगा और उसको आप शुरू से पैगम्बर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में आप पढ़ना शुरू कीजिए। उसमें कितनी तकलीफ और कितनी कुर्बानी दी है। हो सकता है इमाम हुसैन अल मकाम के बारे में आप जानते तो आप मुझे बस हाँ ना में यही बताइए कि लाउड स्पीकर की बात कही गई है कि नहीं कही गई है? इंडिया बहुत वाले वैसा जमाना नहीं था, उस टाइम में लोग कम होते थे, इसलिए लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं होती थी। आज पब्लिक ज्यादा है, बुलाने के लिए या ये कहो कि अजान का जो ऐलान है वो करने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, दूसरी बात ये भी, पहले समय देखने के साधन नहीं थे तो सबको पता चल जाता था कि लाउड, पर अब तो साधन है, समय आती है इसमें जो है, इसमें बुलावा दिया जाता है। समय की कोई बात नहीं, समय आज के टाइम में हर किसी का फोन है, घड़ी है। मैं यही कह रही हूँ कि ये बुलावा देने की जो बात है ये आपके धर्म में लिखी गई है? हाँ, ये तो है। कहाँ पर वर्णित है, कहाँ पे वर्णित है लाउड स्पीकर, जिक्र कहाँ पर किया गया? ये हजरत बिलाल ने फर्स्ट अजान दी थी, खाना काबा के ऊपर छत चढ़ के अजान तभी दी थी। उसी टाइम से अजान चालू हो गई है। ये कैसा है, जैसे मंदिर में घंटा बजाते हैं बुलाने के लिए और चर्च में वो बजाते हैं बुलाने के लिए, ऐसे ही एक सिंबल्स मान लो, ये अजान बुलाने के लिए तो है। लाउड स्पीकर हटने का जो ये मामला है ये बेकार का है, मतलब सेंसलेस बात है के हिसाब से? ये तो बेकार है। ये तो क्या है, जिन लोगों की कुर्सी खतरे में है वो इस मुद्दों को निकाल लें फिर कुर्सी बचाने के लिए। मैडम ये बताओ, अजान आज से तो हो नहीं रही है, पहले से हो रही है। ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठा? जानबूझकर उठाया गया। ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठा? अभी क्यों उठ रहे हैं सारे? और अंकल आपका क्या नाम है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बहुत देर से सुन रहे हैं आप, ना बताइए। यही जो बोले नहीं सही है, इसलिए कि जो है पहले इस्लाम बहुत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें जो है बहुत थोड़े से कुंबे में लोग थे, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, और उसमें लोग अजान अगर देते थे ऊंचे जगह पर चढ़ के तो उसमें आपको आवाज़ चली जाती थी, इतना शोर शराबा नहीं था, कुंबे टाइप के थे, थोड़े थे। लेकिन अब जो है बहुत घनी आबादी है पूरे दुनिया में, तो उसमें तो हमने अभी लोगों से बात की और जाना, लोगों के मन में आक्रोश भरा हुआ है। लोगों का कहना है कि सत्ता में जो सरकार है वो सिर्फ धर्म की बात करती है, कोई रोजगार की बात नहीं करता, कोई महंगाई की बात नहीं करता, पर धर्म के नाम पर राजनीति करने हर कोई आ जाता है। खैर, लाउड स्पीकर की बात करें तो लोगों से बात करके हमने जाना कि उनका कहना है कि लाउड स्पीकर इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और लाउड स्पीकर बजाने की ज़रूरत भी है, और उनका कहना है कि किसी को इससे परेशानी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अजान सिर्फ 5 मिनट की होती है। बाकी ये मुद्दा महाराज से गरमाया हुआ है, कहाँ तक आगे बढ़ता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए वी नेशन के साथ। मेघा गंगवार, कैमरामैन हर्ष के साथ, दिल्ली।